हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में। सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ब्रैकेटेड पार्ट में अगर कोई एरर हो तो इम्प्रूव करना है। एज सुन एज आई सॉ द फेरोसियस डॉग देन आई रन अवे। जो ही मैंने खतरनाक कुत्ते को देखा मैं भाग खड़ा हुआ। नो एरर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। दूसरा, इट इज़ ए गुड साइन। इट इज़ ए गुड साइन के बाद हम शुरुआत करना चाहेंगे पी से। इट इज़ ए गुड साइन दैट। तो पी से शुरू होने वाला दो ऑप्शन है, 1 और 2 छट गया, 3 और 4 बचा। अब पी के बाद आर आएगा कि क्यू आएगा। दैट द रेशियो रिमेन्स द सेम डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इसलिए पी के बाद आर तो किसी कीमत पे नहीं होगा, तो पी के बाद क्यू ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा में कॉमन एरर है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ड्राइविंग V4 जब सब्जेक्ट बने तो मेन वर्ब में SAES लग के V5 होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो एरर है सी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूड का आपको सिनोनिम्स बताना है ना, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो ब्रूड का एंटोनिम्स क्या होगा भाई? तो ब्रूड का मतलब होता है गौर करना किसी चीज़ पर, उसके बारे में गहन चिंतन करना। तो देखिए, रिपाइन का मतलब होता है असंतुष्ट महसूस करना। फ्रेट का मतलब होता है झल्लाहट। अब मूप मतलब उदास होना। इग्नोर मने अनदेखा करना। तो किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहे हैं तो इसका अपोजिट तो अनदेखा करना होगा। तो 4 का 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिकेट बॉल स्टक मी ऑन द हेड। क्रिकेट बॉल मेरे गेंद पर लगा, इस मेरे सिर पे लगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हो जाएगा आई वॉज स्टक ऑन द हेड बाय द क्रिकेट बॉल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर में है थ्रू थिक एंड थिन, दुख सुख में एक साथ होना। ऑप्शन नंबर 1 होगा। 7 का, इंडिया इज एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ समथिंग। तो शॉर्ट ऑफ वाटर एंड देर विल बी इवन लेस ऑफ इट एज ग्राउंड वाटर इज टेकन। बहुत सिंपल था, PRQ। इंडिया में पहले से पानी की कमी है और कम हो जाएगा पानी अगर ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। PRQ ऑप्शन नंबर 3 में। 7 का 3। 8 का चेक करते हैं, थम्स वंस नोज। थम अपने नाक पे अंगूठा कब रखते हैं? जब कोई चीज़ बदबू लगता है। तो बदबू लगता है मतलब हम उसको तिरस्कार कर रहे हैं, हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 का 4 नंबर। 9 में नरेशन चेंज करना है। हैव यू कम फ्रॉम जापान सेड द शॉपकीपर टू द टूरिस्ट। द शॉपकीपर आस्क्ड द टूरिस्ट इफ ही हैड कम फ्रॉम जापान और शी हैड कम फ्रॉम जापान, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ क्राउन। क्राउन सिर के ऊपर होता है, सिर के ऊपर मतलब सबसे ऊपर वाला चीज़। तो देखिए, नादिर तो होता है बॉटम, ये तो अपोजिट हो गया। बेस भी नीचे होता है, अपोजिट हो गया। फ्राउन मने तेवर चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, गुस्सा करना, इससे कोई लेना देना नहीं। अपेक्स मतलब शेयर्स होता है। तो 10 का 2 सबसे सही आंसर होगा। 11 फिल इन द ब्लैंक्स है। द अनरूली बिहेवियर मतलब अभद्र व्यवहार ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस डॉट द स्पीकर। जाहिर सी बात है, सदन में कोई भी स्पीकर होंगे तो सांसदों के अभद्र व्यवहार से वो नाराज हो जाएंगे। तो इंसेंस्ड मने नाराज, क्रुद्ध। 11 के 1 होना चाहिए। स्ट्रेंज मतलब पराया, डिस्पैरिज्ड मतलब महत्वहीन, और इन्फ्लेम्ड मतलब जलता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, द हैप्लेस किड भाग्यहीन बच्चा कट ए सॉरी फिगर इन हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस पे स्टेज पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कट ए सॉरी फिगर मतलब अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। 13, टू बेटर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम द म्यूनिसिपैलिटी डॉट द स्कीम को लॉन्च किया जाता है। मार्केट फ्लॉट या एनहेंस नहीं किया जाता है, स्कीम को लॉन्च करते हैं, इसलिए 13 का 2 होगा। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ब्लॉच्ड में डबल टी नहीं होना चाहिए था। ब्लॉच्ड का मतलब होता है धब्बा लगा हुआ। एसेंस का स्पेलिंग सही है। 14 का 2।
सिलेबस में डबल एल होना चाहिए था, सिमेंटिक में सिंगल एम होना चाहिए था। सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ से संबंधित, तो सिलेबस तो जानते हैं पाठ्यक्रम। प्रीचर माने उपदेशक होता है, एवेंजलिस्ट भी उपदेशक को कहते हैं। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एथेइस्ट और पेगन होता है, जो एथेइस्ट होता है ईश्वर को नहीं मानता है, पेगन होता है धर्म का विरोध करता है, एग्नोस्टिक दुविधा में रहता है भगवान है कि नहीं है। ठीक है, 15 का 3। 16 आपको बताना है OWS ना, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और एमंग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या ग्रुप या सोसाइटी के में रहने वाले लोगों के बीच में जो परंपरागत तरीके से विनम्र व्यवहार का तरीका होता है उसको शिष्टाचार कहते हैं। 16 का 1 होना चाहिए। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार। बाकी वर्ड्स को जान लीजिए। फ्रीजेट, फ्रीजेट का मतलब होता है घुंघराला बाल। इपॉलिट, इपॉलिट का मतलब होता है कंधे पर सजने वाला चीज, जैसे गमछा, पुराने ज़माने में अंगरखा होता था, कवच होता था। और फॉसेट एक बायोलॉजी का टेक्निकल टर्म है, इसके डीप में मत जाइए। 17 करेक्ट स्पेलिंग बताना है। डिपिक्टेड में सिंगल टी होना चाहिए था, ब्रिस्बेन में सिंगल ए होना चाहिए था। फिडलिंग का स्पेलिंग सही है, फिडलिंग मतलब होता है निरर्थक। पॉन्डर्ड में डबल आर नहीं सिंगल आर होना चाहिए था। 18 में देखते हैं कॉमन एरर, ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। नो एरर है भाई, 18 का 4 ऑप्शन सही होगा। 19 सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी मने सच्चाई। ठीक है, डिसीट मने धोखा, तो 19 का आंसर 1 होगा। प्रोबिटी मने भी सच्चाई, रेक्टिट्यूड मने भी सच्चाई, तो ये दोनों तो साइनो होगा। कॉन्डोर जो है, कॉन्डोर का मतलब होता है गिद्ध, अमेरिकन प्रजाति का गिद्ध होता है, बहुत विशाल साइज का। तो आप इमेज देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके उसका। 20 आपको बताना है OWS है ना, द वे इन विच ए सब्सटेंस होल्ड्स टुगेदर, जिस तरीके से कोई पदार्थ आपस में जुड़ा रहता है उस थिकनेस या विस्कोसिटी को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। बाकी वर्ड्स को देखिए। कार्पुलेंसी बना है कार्पुलेंट से, कार्पुलेंट का मतलब होता है मोटापा। एग्जिस्टेंसी का मतलब होता है एकदम जरूरी चीज। और एक्सल्टेंसी बना एक्सल्टेंट से, एक्सल्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न। अब आ गए हम लोग जरा क्लोज टेस्ट में। देखिए इस क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन जब टफ टॉपिक रहे तो वहाँ पर मज़ा ज़्यादा आता है। द मेन फेलिंग्स वेयर ऑफ कंसेप्शन, मुख्य जो असफलता थी वो कंसेप्शन की थी और पॉलिटिकल विलिंगनेस की थी। तो पॉलिटिकल विलिंगनेस और कंसेप्शन किस लिए चाहिए था? टू सेटल फॉर, देखिए सेटल फॉर ऑप्शन 21 का 4 नंबर इजी ऑप्शंस, ताकि इजी ऑप्शंस को चुना जा सके। इसके लिए न लोगों के पास सही कॉन्सेप्शन था, कॉन्सेप्ट था, और न ही पॉलिटिकल विलिंगनेस थी, इसीलिए इजी ऑप्शंस नहीं चुना जा पाया। ठीक है, तो 21 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 द एक्सपेंसिव डिक्लेरेशन ऑफ द नीड टू मेंटेन इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियर मटेरियल्स। यहाँ पर सेंस के हिसाब से आ रहा है डिस्पाइट, डिस्पाइट द एक्सपेंसिव डिक्लेरेशंस, मतलब एक्सपैंड करने का जो घोषणा हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, किस चीज़ को? कि ज़रूरत है मेंटेन करना इफेक्टिव सिक्योरिटी न्यूक्लियर मटेरियल्स के, उसके बावजूद, घोषणा के बावजूद। ठीक है, अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर मटेरियल्स के लिए चाहिए, तो मटेरियल्स के लिए चाहिए तो विच होगा रिलेटिव प्रोनाउन, विच इंक्लूड्स, यानी 23 का 1 नंबर ऑप्शन, 22 का 3, 21 का 4, 22 का 3, 23 का 1। ठीक है, विच इंक्लूड्स न्यूक्लियर मटेरियल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स। द समिट्स नैरोड देयर फोकस, उस शिखर सम्मेलन में पूरा फोकस नैरो करके किस चीज़ पर ला दिया गया? सिविलियन होल्डिंग्स पे, मतलब आम जनता के घरों पे, इन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है, तो 25 का 3, 24 का 2, 25 का 3। इस तरह से हम लोगों ने इस सेट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगता है तो फिर तो यह है ना कि मेरे ऐप पे कोई भी लर्नर आप क्लास कर रहे हो, किसी भी कोर्स में हो, 24/7 अपने डाउट क्लियरेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।